हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने, यानी कि आपकी होस्ट तृप्ति, आप सभी की फेवरेट शो यानी कि बॉलीवुड स्यापा को लेकर। तो बॉलीवुड स्यापा में एक बार फिर से हम बात करेंगे आप सभी की फेवरेट सितारों को लेकर, यानी आप सभी के फिल्म सितारों की ही जिंदगी को लेकर बात करेंगे हम, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात करेंगे हम। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आप सबके लिए एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में, एक ऐसी एक्ट्रेस के इंटरव्यू के बारे में जिन्होंने खुद ही इंटरव्यू के दौरान कई राज का खुलासा किया है। उन्होंने कई अभिनेत्रियों का नाम लिया और कई अभिनेत्रियों के साथ साथ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री का भी नाम लिया। जी हाँ, खुद एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने दी है ऐसी जानकारी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री। वाकई में ऐसी क्या है बात, और आखिर क्यों दिव्या दत्ता ने इस तरह की बातें की हैं? कौन कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें वो मानती हैं कि बॉलीवुड में उन्होंने अपने आप को बरकरार रखने के लिए, अपनी सफलता के लिए खुद को चुना, लेकिन इसके बावजूद आज के दौर में जो बदलाव है फिल्म इंडस्ट्री में, उसके पीछे क्या राज है? आइए हम जानते हैं इस इंटरव्यू के जरिए जो दिव्या दत्ता ने ब्रेकिंग द बाउंड्रीज के दौरान दी है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। 60 के दशक की लीडिंग लेडी मधुबाला, मीरा कुमारी, नरगिस के साथ साथ 70 के 80 के दशक की हेमा मालिनी ही नहीं बल्कि 80 से लेकर 90 के दशक की श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्री के समय उनका दबदबा बना रहता था फिल्म इंडस्ट्री पर। लेकिन अब वो दौर बदल चुका है, ऐसा कहना है एक्ट्रेस दिव्या दत्ता का। आइए जानते हैं किस तरह से उन्होंने एक्ट्रेसेस को लेकर, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बातें की। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका फिल्म इंडस्ट्री में मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री को लेकर। But specifically for you, Divya ma'am, I've just recently read in a news article or somewhere that Deepika Padukone is like the highest paid actress in Bollywood according to the media or the article that I read. But the highest paid actor has already been given a lot more than what she has been given. So why is there a pay gap between women actors, like actresses and actors? So why do you think that is? Hi, what's your name? Spriya. Spriya. Yes. Spriya, we have to admit one thing and be very aware of it, that we live in a very male-dominated industry. Much that things are changing. Actresses are getting their dues. It's been always in time. I mean, if you see the 1960s or something, you had lead actors like Madhubala, Nargis, Meena Kumari, who ruled and who were names to reckon with. Then you had in between heroines who were Hema Malini, who was at the top of her game, who people wanted to cast in double roles and all that stuff. Sri Devi, Madhuri Dixit, they had women-oriented films coming in for them. Now, but you see the proportion of those films compared to, how do you go watch a film? What is your criteria going watching a film? Should be entertaining. You are a very sorted girl, I must say. But सबसे पहले masses क्या पूछते हैं? हीरो कौन है यार पिक्चर का? पहले पूछोगे कि हीरोइन कौन है पिक्चर की? नहीं. Always the hero. And we have been brought up like that. कि hero, larger than life, and everything around comes accordingly. Now, if a girl plays a heroine to a superstar, वो चाहे उसने एक ही फिल्म की हो जिंदगी में, वो सारी उम्र हीरोइन ही मानी जाएगी कि वो हीरोइन थी। तो दोस्तों, सुना आपने, ये दिव्या दत्ता है जिनका कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज भी एक्ट्रेसेस को एक्टर के मुकाबले कम आंका जाता है। ये वही दिव्या दत्ता है जिन्होंने खुद ही कही ये बात कि फिर चाहे वो 60 के दशक की मधुबाला हो, या फिर 70-80 दशक की हेमा मालिनी, या फिर क्यों ना वो श्रीदेवी हो, या फिर धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, सभी को फिल्म जगत में अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है। अब ये तो उनकी जिंदगी के बारे में बात हुई, लेकिन दिव्या दत्ता ने अपनी फिल्मों को लेकर भी बात की है। जी हाँ, अपने उस फिल्म के बारे में दिव्या दत्ता ने जानकारी दी है जिसमें उन्होंने
एक बेहद ही हॉट लिप लॉक सीन फिल्माया था और उस सीन की वजह से वो आ गई थी आलोचनाओं में। जी हाँ, दिव्या दत्ता की उस फिल्म की बात कर रहे हैं हम, जिसमें उन्होंने अपने से छोटे उम्र के एक्टर के साथ हॉट लिप लॉक सीन फिल्माकर खुद को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्या सोचती है वो अपने सीन को लेकर, अपनी फिल्म को लेकर, ये आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। साथ ही ये भी जानते हैं कि दिव्या अब किस तरह अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में बनाए रखने में माहिर है और कौन सी वजह थी जो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करने के दौरान वो काफी मुश्किलों का सामना कर चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। वरुण धवन स्टारर फिल्म बदलापुर में वरुण के साथ एक्ट्रेस दिव्या दत्ता की हॉट लिप लॉक सीन से काफी पब्लिसिटी मिली थी दिव्या को। ऐसी खबरें आई थी कि उस वक्त, लेकिन अपनी जगह इंडस्ट्री में किस तरह बनाने में मुश्किलों का सामना कर चुकी है दिव्या। शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़रा को लेकर क्या कहना है दिव्या दत्ता का, कैसे है उनके विचार कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसी उन अभिनेत्रियों को लेकर जो मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में अपना खुद का ओहदा अब भी बरकरार रखती है। आइए जानते हैं खुद की पब्लिसिटी बदलापुर में लिप लॉक सीन से बटोर चुकी एक्ट्रेस दिव्या के बारे में। अगर आप like I did Veer Zara where I played a friend and it took me 5 years to break that friend's image because I was a friend to Shahrukh Khan. अब शाहरुख खान की फ्रेंड है तो भाई हमारी भी फ्रेंड हुई, मतलब वो घर की बात हो जाती है कि अच्छा शाहरुख की है तो हमारी भी है। शाहरुख इसको रोमांटिकली देखता है तो मैं भी रोमांटिकली देखूंगा। So when I romanced Varun Dhawan in Badlapur is when I changed that image. So it's like, okay, the hero sees her as somebody you can romance. So everything is from the male perspective. It is a sad story. But saying that, Deepika is being paid beautifully and I'm so proud of that girl. So is Kangana Ranaut. So is Priyanka Chopra. They all are being paid very well. And they are on equivalent levels with their male counterparts. Also, there's a demand and supply. If you are delivering hits, people want you, they will pay you what you want. So Deepika is delivering hits, so is Kangana, so is Priyanka. But once it subsides, things change. But that's how it is. Our industry has these kind of weird stuffs happening. तो ये थी बॉलीवुड की प्रोफेशनल लाइफ की बात, यानी दिव्या दत्ता की प्रोफेशनल लाइफ की हमने बात की, जिन्होंने फिल्म वीर ज़रा को लेकर कही बात। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को अपने बयानों में लेकर आकर दिव्या दत्ता, जिनका कहना है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने कई मशक्कत सही, किस तरह से लोग उन्हें देखते थे और किस तरह आज फिल्मी दौर बदल चुका है और फिल्मों में अभिनेत्रियों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे दिव्या दत्ता की पर्सनल लाइफ को लेकर। दिव्या दत्ता ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें की है और उन्होंने शेयर की है कुछ ऐसी यादें जो उनकी माँ से जुड़ी हैं। जी हाँ, उनकी माँ को लेकर उनका क्या नज़रिया है, उनकी माँ उन्हें किस तरह से घर पर हमेशा आज़ादी देती थी, किस तरह वो अपने घर पर कभी भी एक लड़की होने के नाते किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर पाई हैं और ये उनकी खुशकिस्मती है, ये खुद दिव्या दत्ता कहती हैं। आइए जानते हैं आखिर कैसा है उनका रिश्ता घर परिवार के साथ। घर पर आधी रात अपने भाई के आने पर एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने दी है इंटरव्यू। जी हाँ, सवाल हुआ घर पर मां के बर्ताव को लेकर। ब्रेकिंग द बाउंड्रीज के लिए जब दिया दिव्या दत्ता ने इंटरव्यू तो यहाँ पर उन्होंने किया खुलासा अपने घर के बारे में। घर पर उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, कैसे उनकी माँ कहती है तुम रात भर भी रह लो बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए जानते हैं दिव्या से कैसे हैं उनकी माँ और उनके बीच के रिश्ते। To all the mothers over here, why? Yeah. Okay, I don't want to answer this. I had different rules at my house. My brother was told to come back home at 8 o'clock and I was told to Jamarziya. So my brother always held that against me. I didn't want to be a doctor, so my brother was told कि भाई अब तू doctor बन. So he is a doctor now. So I think all the rules were for him. So I was the lucky lot. I don't know what they have to say. तो देखा आपने कि दिव्या दत्ता ने अपनी फैमिली को लेकर बातें की। उन्होंने कहा कि उनके भाई को हमेशा दबा कर रखा गया लेकिन उन्हें हमेशा मिली आज़ादी। हम तो उम्मीद करते हैं कि दिव्या दत्ता जो कहती हैं इस तरह से लड़कियों को हमेशा आज़ादी मिले, उनकी बातों से लोग प्रेरित हो। लेकिन अब हम आपको बता दें कि दिव्या दत्ता ने अपने बोल्ड बयान से सभी को चौंका दिया। जी हाँ, दिव्या दत्ता ने पिता को लेकर अपनी राय रखी है। आज महिलाएं जो अपने घर पर ही बंधी बंधी सी महसूस करती हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या है बदलाव के पीछे की वजह, किस तरह सोसाइटी में बदलाव आएगी, इस बारे में दिव्या दत्ता का क्या कहना है, क्या है उनकी राय, आइए उन्हीं को सुनते हैं।
सोसाइटी को अगर बदलना है तो पिता को बदलना होगा। जी हाँ, बदल दो पिता को। अब आपको ये सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन इसके पीछे की पूरी वजह बता दें आपको। दरअसल हाल ही में ब्रेकिंग द बाउंड्रीज को लेकर फिल्मी दुनिया की बेहतरीन अदाकारा दिव्या दत्ता ने दिया एक बयान, जिनके बयान पर इस हंस पड़े मीडिया रिपोर्टर्स, लेकिन फिर बात पलटती नजर आई दिव्या। सही तरीके से अपनी बात को, अपने बयानों को संभालते नजर आए दिव्या। आइए जानते हैं आखिर क्यों उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। Ma'am, in today's society, if you get a chance to change this mindset of people, how would you change it? Change the fathers. No, change the psyche of the fathers, really. And everything else changes. आपके criminals कहाँ से आते हैं आप बताओ? जहाँ पे education नहीं है, जहाँ पे हर चीज़ मार कूट के ली जाती है, जहाँ पर बीवी ने अगर कुछ कह दिया, देख धड़ल्ला सा मारा उसको, बोले इधर बैठ। आप सीखते हो, आपको लगता है अच्छा गुंडागर्दी से ही होता है सब तो यही करते हैं जाके। तू ठीक से नहीं आ रही है, यू आर नॉट टेकिंग माई प्रपोजल, लेट मी रेप यू, यू आर नॉट गिविंग मी दिस, ओके लेट मी जस्ट रॉब इट आउट ऑफ यू। दिस इज व्हाट दे लर्न। बट व्हाट डज एजुकेशन? एजुकेशन आई थिंक फर्स्ट इज होम। माई मेन थिंग इज इट्स नॉट इन योर इंस्टीट्यूशंस, इट इज इन योर हाउस। टेल योर फादर टू बिहेव वेल विद द मदर एंड यू विल लर्न दैट एंड यू विल टेक इट अहेड। तुम 10 लोगों को और सिखाओगे, बिकॉज वो नेचुरली आएगा। आप सोते हो वहाँ पर, आप खाते हो वहाँ पर, आप अपने बाप को रोज देखते हो ये करते हुए। So if your father is lending a hand to your, like she's saying she's got a wonderful husband, tomorrow she'll have kids, I don't think she'll have to really teach much to her kids, they will learn themselves. So I think it's the father, how he treats the mother. That's very important, very, very important. नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिव्या दत्ता का कहना है कि सोच बदलनी पड़ेगी। हर चीज की शुरुआत होती है सोच के साथ, और हर उस शख्स को सोचने की ज़रूरत है जो अपने घर पर अपने माँ बाप के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ बर्ताव करते हैं। उन्हें ज़रूरत है सोचने की, उनके आप में आए बदलाव के बारे में, उनकी सोच में बदलाव की ज़रूरत है। चलिए अब लेते हैं इसी के साथ इजाज़त, क्योंकि दिव्या दत्ता की बात हमने की और बताया हमने आपको बॉलीवुड स्यापे में कि इस तरह के स्यापे के साथ बॉलीवुड अभिनेत्रियाँ आज भी फिल्मी दौर में अपना नाम बनाए रखने के लिए मुश्किलों का करती है सामना। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।